राहुल गांधी हो या ममता दीदी हो या समूचा विपक्ष हो, वे जब भी चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम मशीन बिल्कुल ठीक है, चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। पर जहां चुनाव हारे वहां की मशीन में गड़बड़, चुनाव आयोग पर आरोप प्रत्यारोप, ये बालक के भांति इनका रुदन है। ये दोनों तरफ से आप ढोल कैसे बजा सकते हो? स्वीकार करो हार हार होती है, और यदि आपको कोई आपत्ति है, आपके पास कोई सबूत है, तो किसने रोका आपको? क्यों नहीं जाते न्यायपालिका? क्यों नहीं जाके खटखटाते हैं डोर उस कोर्ट के? कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, केवल और केवल लोगों को गुमराह और भ्रमित करना, बच्चों के भांति रोना। राहुल गांधी और ममता बनर्जी छोड़ दे, हार को स्वीकार करें। ममता को दिख रहा है कि अब आने वाले चुनाव में कैसी करारी हार होगी, इसके लिए माहौल बना रही है। महाराष्ट्र सरकार की भूमिका बड़ी स्पष्ट है। महाराष्ट्र के अतीत में भी पहली भाषा मराठी थी, वर्तमान में भी मराठी है, और भविष्य में जब तक सूरज और चंद्रमा है तब तक महाराष्ट्र की भाषा मराठी होगी। इसमें हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। अब रहा सवाल हिंदी का, हमने किसी को अनिवार्य नहीं किया। अनिवार्य मराठी सीखना अनिवार्य है, हिंदी की कोई अनिवार्यता नहीं है। शायद उद्धव ठाकरे ने जीआर पढ़ा नहीं है, जैसे कह रहे थे कि उनको बजट पढ़ने नहीं आता, तो शायद उनको जीआर भी पढ़ने नहीं आता होगा। कहां लिखा है अनिवार्य? वहां पर 3 भाषा का सूत्र, उसका जो प्रस्ताव है, फरवरी 2022 में उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद ने स्वीकारा है। खुद का प्रस्ताव खुद स्वीकारोगे और खुद सड़कों पर उतरोगे? वाह रे वाह, कितना लोगों को मूर्ख समझोगे आप, हद होती है। महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य किसी को भी नहीं है, और महाराष्ट्र में हर बच्चे को हिंदी आती है। एक बच्चा दिखाओ जिसे हिंदी नहीं आती। फिल्में कौन सी भाषा में बन रही है? हिंदी में। सीरियल का हिंदी, सोशल मीडिया हिंदी। तो केवल चुनाव आ रहे, चुनाव में इनको हार दिख रही है, इसके लिए रुदन है। देखिए, ऐसा है कि तीसरी भाषा का जो प्रस्ताव है वो स्वयं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने स्वीकारा है, और उस समय शरद पवार जी की खुद की सरकार थी। तो शरद पवार जी को इस पर बोलने का नैतिक अधिकार है? तुम्हारी सरकार ने स्वीकारा है उसे, तुम्हारी सरकार खुद स्वीकार कर रही है, और अब तुम टिप्पणी करोगे? ये तो ऐसा हुआ कि चोर कोतवाल को डांटे। ईमानदारी के झूठे वेश को पहनकर, चाहे वो केजरीवाल हो या उनके अन्य नेता हो, किस तरह से दिल्ली की लूट कर रहे थे, देश ने देखा। कैसे शीश महल करोड़ों का बनाया था, वो भी देश ने देखा। और करोगे तो उसका हिसाब तो होगा। जब कोई जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो आपको बताना होगा कि ये इतना करोड़ों का धन आया कहां से आपके पास, कौन से ऐसे सोर्सेस है जहां से आप पैसे कमा रहे हो, कैसे छुप सकते हो इससे आप?